हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। ठीक है। लास्ट क्लास के अंदर हम 10th क्लास का जो लेक्चर किया था पॉलिनोमियल वाला, उसके अंदर हमने पॉलिनोमियल के बेसिक के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था, जिसके अंदर हमने लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ किया था, फिर क्वाड्रेटिक का किया था, और लास्ट हमारा क्वेश्चन था x² - 2x - 8, जिसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया था। और उस ग्राफ के अंदर हमने क्या देखा था कि जो हमारी कर्व आती है वो कैसी आती है, पैराबोलिक आती है। तो अब नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वाड्रेटिक का ही क्वेश्चन है, उसका भी ग्राफ ड्रॉ करना है। जो पोलिनोमियल है 3 - 2x - x²। ठीक है, ये कोई हमारे एक पोलिनोमियल है, इसका हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने बताया था कि आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो हमारे 3 एल्गोरिथम हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, मीन्स 3 स्टेप्स हैं। इसको करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप कौन सा था कि उसके लिए x1 x2 x3 और y1 y2 y3 उन सभी की वैल्यू निकालना और एक टेबल बनाना। ठीक है, और दूसरा जो था हमारा वो क्या था कि जितने भी हमारे पॉइंट आ जाते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, और जितने भी पॉइंट आते हैं उन सभी को क्या करना है, उन सभी पॉइंटों को ग्राफ के अंदर प्लॉट करना है। और नेक्स्ट स्टेप में और लास्ट स्टेप में जो थर्ड स्टेप था उसके अंदर क्या करना है कि जितने भी हमारे पॉइंट आते हैं उन सभी को फ्री हैंड से ज्वाइन करना है। ओके, सेम स्टेप इस क्वेश्चन के अंदर भी करेंगे कि सबसे पहले इसकी क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, y = 3 - 2x - x²। ठीक है, इसकी हम एक टेबल बनाते हैं। x और y की वैल्यू के लिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट करने लग जाते हैं, -4 से स्टार्ट कर देते हैं। -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमेशा ऐसे क्यों पुट की है कि सर आपने -4 से स्टार्ट किया, आप चाहो तो -3 से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन हमें कुछ जीरो से कुछ पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं और कुछ नेगेटिव इंटीजर लेने हैं। ठीक है, जिससे हमारे ग्राफ की वैल्यू, ग्राफ जो आएगा वो स्मूथली हम बता सकते हैं कि कहाँ पे टच हो रहा है एक्स एक्सिस को, कहाँ पे नहीं हो रहा है एक्स एक्सिस को टच। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसकी वैल्यू जैसे ही -4 पुट करेंगे, तो इसकी वैल्यू -4 पुट करके देखो, तो 3 + 8 बन जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -4, तो -2 × -4 कितना हो जाएगा, +8, और ये माइनस का रहेगा, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 13। ये कितना आ गया, सॉरी 11 आ गया, 11 में से तो ये -5। ठीक है, हमने जैसे ही इसकी वैल्यू -4 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई, -5। ठीक है, अब -3 पुट करके देखो, तो ये 3 + 6 बन जाएगा, -9 बन जाएगा। -3 पुट करें और ये क्या बन जाएगा, 0। आ गया समझ। फिर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे -2, -2 पुट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 3 + 2 पुट करने पे क्या आ जाएगा, ये 4, और ये -4, तो कितनी आ गई वैल्यू, 3 आ गई। अब हम करेंगे -1 पुट करेंगे, -1 पुट करने पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 + 2 -1 मीन्स 4 आ गई। अब हम क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। 0 पुट करते ये टर्म 0, ये टर्म 0, सिर्फ कितनी आ गई, 3 आ गई। अब 1 पुट करते हैं, 1 पुट करने पे 3 - 2 -1, ये भी क्या आ गई, 0 आ गई। अब x की वैल्यू क्या पुट करो, 2 पुट करो, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे। अब क्या करते हैं, x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, 2 पुट करने पे क्या आ जाएगा, 3 - 4, और ये कितना बन गया, -4, कितनी आ गई, -5। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। ऐसे ही जब 3 पुट करेंगे, x की वैल्यू, सॉरी हाँ, x की वैल्यू क्या पुट करो, 3 पुट करो। 3 पुट करने पे ये 3 - 6 -9 बन जाएगी। ठीक है, तो 3 पुट करने पे कितनी आ जाएगी, -12। ओके, और इसके अंदर लास्ट पुट करेंगे हम 4 पुट करने पे कितनी आ रही है, 3 - 8 -16, तो कितना आ गया, -21। आ गया इतना समझ।
हमें सिर्फ क्या करना है, x की वैल्यू पुट करते जाना, y की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। फर्स्ट स्टेप में क्या था कि हमें x1 x2 x3 y1 y2 y3 उन सभी की वैल्यू निकालनी थी और उसके बाद क्या करना था, एक टेबल बनानी थी। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, ये हमारा कोई ग्राफ है, ठीक है, इसमें वैल्यू 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। x की वैल्यू -4, इधर क्या आता है हमारा x, इधर क्या आता है -x, यहाँ पे y, यहाँ -y और ये 0। x की वैल्यू -4, x की वैल्यू -4 1 2 3 4 -4 और y की वैल्यू -5 1 2 3 4 5। तो हमारा पॉइंट ये वाला आएगा। x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -3, ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0 पे, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू कितनी थी -2 और y की वैल्यू 3, ये वाला पॉइंट आ गया। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 4 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4 1 2 3 सॉरी -2 के ऊपर 3, -2 के ऊपर क्या था 3 और -1 के ऊपर क्या था 4, ओके, और 0 के ऊपर क्या बन जाएगा 3 आ जाएगा, 1 2 3, ये वाला पॉइंट आ गया। अब 1 के ऊपर क्या बन जाएगा 0, 1 के ऊपर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, तो यही पॉइंट बन जाएगा। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -5, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -5, ये वाला पॉइंट। 3 12 3 -12, तो -12 यहाँ कहीं पे आएगा। आ गए समझ इतना, ठीक है। तो इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे फ्री हैंड से, तो कुछ इस टाइप का पैराबोला बनेगा ये, ठीक है। आ गए समझ, नीचे एक साइड एक्सटेंड हो जाएगा। हमें क्या करना था कि हम पहले पॉइंट निकाल लेंगे, हमारे जो भी पॉइंट रहेंगे उन पॉइंट को निकालने के बाद हम इसके अंदर ग्राफ के अंदर पॉइंट प्लॉट करेंगे और फ्री हैंड से उनको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये कर्व भी कैसी आ गई, पैराबोलिक कर्व है। क्या है ये, पैराबोला, ठीक है। इस कर्व को क्या बोलते हैं, पैराबोला। जैसे ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, सर्कल होता है, ये ट्राइंगल होता है, ठीक है, ये रेक्टेंगल होता है। तो इस कर्व को क्या बोलते हैं, पैराबोला। ऐसे हो या ऐसे हो, ठीक है, या ऐसे हो या ऐसे हो, इस कर्व को क्या बोलते हैं, पैराबोलिक कर्व, ठीक है। पैराबोलिक कर्व में जैसे सर्कल के अंदर हमें पता है कि ये जो होता है हमारा सेंटर होता है और ये हमारी क्या होती है, रेडियस। क्या होती है ये, रेडियस, और ये क्या होता है, सेंटर। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो पॉइंट आता है पैराबोला के अंदर, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ठीक है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। वर्टेक्स से जो लाइन जाती है, वर्टेक्स से जो लाइन जाती है, जो पैराबोला को क्या करती है, सिमेट्रिकली कर देती है।
कि उसके दो इक्वल पार्ट कर देती है। जैसे सर्कल के इस लाइन को क्या बोलते हैं, जो सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड कर देती है उसको क्या बोलते हैं हम, डायमीटर। ठीक है, इसी टाइप से इसको क्या बोलते हैं, ये जो लाइन आती है जो पैराबोला को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है और कहाँ से क्रॉस होती है, ये हमेशा वर्टेक्स से। ये कहाँ से क्रॉस होती है, हमेशा सेंटर से। ये कहाँ से होती है, वर्टेक्स से। तो इसको क्या बोलते हैं, इस लाइन को एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्या बोलते हैं इसको, एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला में दो तीन चीज़ें हैं ध्यान रखने की। क्या क्या है वो चीज़ें, कि एक तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला किसे बोलते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मिनिमम पॉइंट भी बोलते हैं पैराबोला का। और दूसरा क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ठीक है, दूसरा आता है एक्सिस ऑफ पैराबोला किसे बोलते हैं, तो वो लाइन जो कहाँ से क्रॉस होती है, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला क्रॉस जाती है और क्रॉस होती है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला से, और पैराबोला को टू इक्वल पार्ट्स में या सिमेट्रिक बना देती है, जिसे लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं हम। ठीक है, वही क्या होती है, एक्सिस ऑफ पैराबोला होती है। अब बात आती है इसके वर्टेक्स को कैसे निकाला जाता है। इसके वर्टेक्स को, पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ बता देता हूँ। हमारी कोई भी एक इक्वेशन है, ax² + bx + c। ठीक है, ये हमारी कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमें क्या निकालना है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला हमेशा क्या आएगा, -b/2a, और ये आएगा -d/4a, -b/2a और -d/4a। अब ये क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट। ठीक है, यहाँ से जैसे इस इक्वेशन के अंदर ये हमारी कोई इक्वेशन है, इसके अंदर हमें इस पैराबोला का वर्टेक्स निकालना है। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू यहाँ से थोड़ा इरेज कर देते हैं। ax², a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, -1। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, यहाँ से -1 आ गई। अब b की वैल्यू, x का कोफिशिएंट, तो b क्या आ गया हमारा, -2 आ गया, और c क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो और दूसरा बात आती है d क्या है, तो d हमेशा क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, d क्या होता है, b² - 4ac। तो d की वैल्यू और निकाल लो, b², 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, -4 इंटू a की वैल्यू कितनी थी, -1, और +1 इंटू 3, तो ये कितना आ गया, 16 आ गया। ये हमारा क्या है, d है, और सॉरी हाँ d की वैल्यू आ गई। तो अब इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दो, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -b/2a, -b तो क्या आ गया, 2/2a, माइनस a की वैल्यू क्या है, -1 है, तो ये क्या आ गया, -2, तो ये क्या आ गई, -1 आ गई, ये वाला x कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट निकालो, -16 डिवाइडेड बाय 4a, 4 इंटू -1, तो माइनस माइनस कैंसिल ही क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो क्या आ गया, -1 4, -1 4 इसका क्या निकलेगा, वर्टेक्स निकलेगा। ठीक है, इस की वैल्यू क्या रहेगी, -1 4। ठीक है, तो वर्टेक्स निकालना एक बार दोबारा देख लो, एक बार दोबारा बता देते हैं। ठीक है, किसी बच्चे को अगर समझ नहीं आया हो तो वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहले तो उनको समझो। वो क्या होते हैं, -b/2a और ये -d/4a। ठीक है, ये x होता है, ये हमारा y आता है, जो वैल्यू निकल के आती है जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। अब d कैसे निकलता है, d के लिए बताया था मैंने, क्या होता है, b² - 4ac। 9th क्लास में सीखा होगा, ये 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, d की वैल्यू निकालना। ठीक है,
और इसको किसके साथ कंपेयर कर दो, ax² प्लस bx प्लस सी, इसके साथ कंपेयर करोगे, a की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी। इसके अंदर पुट कर दो, ठीक है। इस इक्वेशन में पुट करते हैं, अभी पुट किया था, क्या था, -1 4। तो ये जैसे पैराबोला बनता है, ये वाला हमारा पैराबोला ये वाला बना था अभी, तो ये वाला पॉइंट क्या आ गया, वर्टेक्स आ गया, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, -1 और 4। आ गया समझ अब अच्छे से वर्टेक्स। अगर वर्क क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें देता है कि फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला और ग्राफ ड्रॉ करके, तो हमें दोनों चीज़ें करनी है। अगर हमसे सिर्फ वो ये पूछता है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो सिर्फ हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक का ही है। ड्रा द ग्राफ ऑफ x² - 6x + 9, ठीक है। ये हमारा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल है जिसका हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। इसके लिए भी सेम हम क्या करेंगे, सबसे पहले x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यू निकाल लेंगे और टेबल बना लेंगे। टेबल बनानी आती है सभी को, x की वैल्यू पुट करते जाओ, y की वैल्यू अपने आप निकलती जाएगी, ठीक है। अब इसकी यहाँ से इसकी वैल्यू स्टार्ट कर देते हैं, -3 से कर दो या -2 से कर दो, ठीक है, कहीं से भी कर दो। -2 से स्टार्ट कर देते हैं। -2 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगी, 4 + 12 + 9, यही बनेगी, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। इसकी वैल्यू -1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब -1 पुट करो, -1 पुट करने पे ये 1 बन जाएगा, ये +6, ये +9, तो कितनी बन गई, 16। 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 बन जाएगी, सिर्फ कितनी आएगी, 9। 1 पुट करेंगे तो ये 1 - 6 + 9, कितना होगा, 10, तो कितनी बन गई है, 4। ओके, फिर अब इसकी वैल्यू 2 पुट करते हैं, 2 पुट करेंगे इसकी वैल्यू तो क्या बन जाएगा, 4 - 12 + 9, वैल्यू कितनी आ गई, 1। 3 पुट करते हैं, 3 पुट करेंगे 9, ठीक है, माइनस ये कितना बन जाएगा, 18 + 9, 9 9 18, 0। 4 पुट करेंगे तो अभी देखो, ओके 4 और पुट कर लेते हैं, 4 और पुट करेंगे तो कितने बन जाएगा, 16 - 24 + 9, कितनी आ जाएगी, 25 और 24 1। 5 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। 6 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9, ठीक है। वैल्यू हमारी रिपीट होती जाएगी। अब जैसे 7 पुट करोगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 16, ठीक है। हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ 16 तक पहुँच गए, हम 25 को रहने देते हैं, ठीक है। सबसे पहले x की वैल्यू -1 पुट करो, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 16, तो पॉइंट हमारा क्या आएगा,
ये पॉइंट आएगा। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 9, तो 9 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा 9 है, ये पॉइंट आएगा। x की वैल्यू 1 पुट करो, y की वैल्यू 4, 1 पे 1 2 3 4, यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। x की वैल्यू 2 पुट करो, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, ये वाला। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 9, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 16। तो हमारा जो पैराबोला बनेगा ऐसा पैराबोला बनेगा। ठीक है, अब ये देखो कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, ओनली 1 पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है। क्यों टच कर रहा है? क्योंकि वहाँ पे जो पहले जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर रहे थे, पहले वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर रहे थे, उसके अंदर x की वैल्यू क्या आती है? अगर हम x को सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू 2 आती है। यहाँ पे अगर x को सोल्व करते हैं तो इसको अगर देखा जाए तो ये क्या है? x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ रूट्स ऑफ x क्या आ गए? ओनली 3 आ गए। रूट्स ऑफ x क्या आता है? x की वैल्यू। ठीक है, तो इसको इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आई? सिर्फ 1 आई। इसलिए कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? ओनली 1 पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है। ठीक है, x एक्सिस को, और यही क्या है? इसका वर्टेक्स है, और ये क्या है? इसकी पैराबोला का एक्सिस है। अब इसका वर्टेक्स निकालते हैं। वर्टेक्स वैसे तो निकाल रखा है हमने, फिर भी एक बार निकाल लेते हैं, क्योंकि वर्टेक्स हमारा क्या होता है? माइनस b/2a और माइनस d/4a। पहले d की वैल्यू निकालते हैं। d की वैल्यू निकालेंगे तो b स्क्वायर, b कितना है? माइनस 6 है। b स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा? 36 माइनस 4ac, 4a 1 है, 4 9 36, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 0। ठीक है, अब यहाँ से निकालो, x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो माइनस b, तो माइनस b कितना हो गया? प्लस का 6 हो गया, डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू क्या है? 1 है, और ये क्या बन गया? 0 बन गया, क्योंकि d की वैल्यू क्या आ गई? 0, तो ये क्या बन गया? 3 0। ऐसा देखो पॉइंट आया है हमारा 3 0। ठीक है, ये क्या बन गया? वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। आ गया समझ इतना? इससे रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन करवा देते हैं। देख रहे हो कुछ पैराबोला अपवर्ड बन रहे हैं हमारे, कुछ पैराबोला डाउनवर्ड बन रहे हैं। ठीक है, कुछ पैराबोला ऐसे बन रहे हैं एक्स एक्सिस को 2 जगह टच कर रहे हैं, कुछ ऐसे बन रहे हैं जो एक ही जगह टच कर रहा है, जैसे ये वाला ही पैराबोला था। इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ठीक है, ये हमारा कोई पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। इसकी हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। 3 स्टेप कौन कौन से हैं? पहले उनकी टेबल बनानी पड़ती है, फिर पॉइंट प्लॉट करने पड़ते हैं, और लास्ट स्टेप क्या है कि उन पॉइंटों को फ्री हैंड से ज्वाइन करना है। ठीक है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। इसकी जब टेबल आप निकालोगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 35। ये तो निकाल सकते हो। ठीक है, मैं लिख देता हूँ क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है, तो मैं एक बार आपको लिख के बता देता हूँ। 35 21 11 5
3 5 11, 3 5 11, 21 35। ठीक है, ये निकाल लोगे। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम। x माइनस वाई, वाई, इसकी वैल्यू 35 तक जा रही है। छोटे छोटे पॉइंट ले लेते हैं हम। y की वैल्यू तो y की वैल्यू जा रही है हाईएस्ट। ये ले लिया मैंने, 21 वाला पॉइंट ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 3 तो हो ही गया। ठीक है, अब x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 35, इसको छोड़ देते हैं, 35 ज़्यादा बड़ी है। तो x की वैल्यू -2 21, -2 के ऊपर 21, ये वाला पॉइंट आएगा, -2 और 21। x की वैल्यू -1 11, -1 और 11, ये वाला पॉइंट आएगा। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, ये वाला पॉइंट आएगा। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, ये वाला पॉइंट आ गया। फिर 2 5, 2 पे फिर 5 हो गया, 3 11, 3 11, 4 21। तो ये हमारा जो पैराबोला बनेगा, ये कुछ इस टाइप से पैराबोला बनेगा। ठीक है, अब इसके वर्टेक्स निकालते हैं पैराबोला के। वर्टेक्स निकालेंगे, वर्टेक्स क्या होता है, -b/2a और ये -d/4a। ठीक है, यही वर्टेक्स जो इसकी वैल्यू निकालेंगे, पहले d की वैल्यू निकाल लो। d क्या होता है, b², b² कितना है, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 -4ac, 4 इंटू a की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 2 और c की वैल्यू 10, तो कितना बनेगा 40, कितना आ गया ये -24। तो कितनी आ जाएगी, माइनस और माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 4, और ये क्या आ जाएगा, d की वैल्यू -24 और ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ये, और 4a तो कितना आ जाएगा 8, ये क्या बन गया 1 और ये क्या आ गया 3, और ये 1 3 हमारा क्या है वर्टेक्स है। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, ये थोड़ा ऊपर आएगा। ठीक है, और ये हमारी क्या बन जाएगी, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। अब इस पैराबोला के अंदर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये पैराबोला हमारे एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्यों नहीं कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उन किस क्वेश्चन में टच करेगा, किस में नहीं करेगा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम थोड़ा बता देते हैं एक बार इम्पोर्टेंट जो, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर आपको, जैसे अगर उसने अभी तो क्वेश्चन दे रखा है, आप पूरा ड्रॉ करो ग्राफ, उसके बाद पता चलेगा कि इसका ग्राफ कैसे होता है। अगर ऐसा नहीं हो तो फिर कैसे बनता है वो, आपको कैसे देख के, पैराबोला को देख के पता चलेगा कि ये किस पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो उससे रिलेटेड मैं एक बार बोर्ड पे थोड़ा नोट कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ओके, तो ये ऑब्जर्वेशन है कुछ, हमारे जो ग्राफ है या तो ऐसा बनता है या फिर ऐसा बनता है, या फिर ऐसा बन जाएगा ऐसा, या ऐसा बनता है, या इस टाइप का ग्राफ बनता है। लेकिन किस किस कंडीशन में ऐसे ऐसे ग्राफ बनते हैं वो मैं बता देता हूँ एक बार आपको। हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, x² + bx + c। ठीक है, ध्यान से सुनो इस टॉपिक को, कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा है, एक बार दिमाग लगा के अच्छे से सुन लो कि क्या बनता है। हमारे
क्वाड्रेटिक है, सबसे पहले इस पे ध्यान दो कि हमारा एक क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, वहाँ पे x की वैल्यू हमारी क्या आती है, या 2 वैल्यू आती है। ठीक है, 2 वैल्यू कब आती है, तब उसको फैक्टर करते हैं, तब उसकी 2 वैल्यू आ जाती हैं वहाँ से। तो या तो 2 डिफरेंट वैल्यू आए, ठीक है, जब हम इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करते हैं या इसके रूट्स निकालते हैं, तो या तो 2 डिस्टिंक्ट रूट आ जाएं, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रूट के अंदर आ जाए, या फिर 2 इक्वल रूट आ जाए। जैसे इक्वेशन क्या था हमने, उसके अंदर क्या था, x-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बन रहा था। वो इक्वेशन कौन सी इक्वेशन, जो ये था x² - 6x + 9 एक पोलिनोमियल था। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ किया था तो हमारा ऐसा आया था। उसके अंदर क्या था कि जो 2 रूट बन रहे थे वो इक्वल बन रहे थे, x इज इक्वल टू 3 के बन रहे थे। और एक लास्ट क्वेश्चन हमने किया था जिसके अंदर जो पोलिनोमियल है उसको हम फैक्टर बना ही नहीं सकते हैं उसको, ठीक है, वो नॉट फैक्टराइजेबल है। तो उस केस के अंदर क्या होगा कि उसका कोई रूट नहीं आएगा। ठीक है, अगर कोई रूट नहीं आएगा तो एक्स एक्सिस को नहीं टच कर रहा वो ग्राफ, लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था। ठीक है, अब कौन सा अपवर्ड बनेगा और कौन सा डाउनवर्ड बनेगा, क्योंकि यहाँ तो 6 कंडीशन है, इनके हिसाब से देखा जाए तो 3 कंडीशन बनती है। 2 डिस्टिंक्ट रूट में 2 पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस को कट करेगा, 2 इक्वल रूट्स के ऊपर सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर एक्स को टच करेगा, और 9 रूट्स के अंदर एक्स पॉइंट को टच ही नहीं करेगा वो। ठीक है, तो ये सारे अपवर्ड वाले हैं, ये सारे डाउनवर्ड वाले हैं। अपवर्ड और डाउनवर्ड को कैसे पहचानेंगे, हमारा कोई एक क्वेश्चन है x² जैसे भी क्वेश्चन था x² - 6x + 9, इसके अंदर a की वैल्यू देखो, ये a की वैल्यू क्या है, 1 है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमारी जो नॉर्मल जो पोलिनोमियल बताई थी वो मैंने क्या बताई है कि ax² + bx + c। ठीक है, इसके अंदर a की वैल्यू देखो पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 1 है, तो x की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 रहेगी या लेस देन 0 रहेगी। ठीक है, अगर ग्रेटर देन, इफ a इज ग्रेटर देन 0 तो हमेशा कैसे ग्राफ बनेंगे, अपवर्ड के ग्राफ बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी a इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे भी a इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर a लेस देन 0 बन जाए तो ग्राफ कैसे बनेंगे, डाउनवर्ड के बनेंगे। a इज लेस देन 0 में डाउनवर्ड के ग्राफ बनेंगे। अब एक क्वेश्चन क्या था, हमने पहले ध्यान हो तो, जैसे ये था, या फिर कोई भी एक पोलिनोमियल ले लो, 9 - 3x - x² पोलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, 9 - 3x - x²। इस पोलिनोमियल में x का कोफिशिएंट क्या है, -3 है, और x² का कोफिशिएंट क्या है, -1 है। x² का मतलब किसका कोफिशिएंट, x² का, और क्या है यहाँ पे a, तो a की वैल्यू यहाँ पे कैसी है, लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 में हमेशा कैसे ग्राफ बनेंगे, डाउनवर्ड ग्राफ बनेंगे। ठीक है, इतना आ गया समझ। अब इनके वर्टेक्स के लिए बता दिया था, हमेशा क्या होगा, -b/2a, और ये -d/4a, इसके अंदर भी यही रहेगा, लेकिन इसके अंदर क्या हो जाएगा, d की वैल्यू 0 आ जाती है इक्वल रूट्स में, तो ये सिर्फ क्या रहेगा, -b/2a और 0। इस केस में भी क्या रहेगा, -b/2a और 0। यहाँ पे वैसे भी देख लो, y का कोऑर्डिनेट क्या लिखा है मैंने, 0 लिखा है, मतलब x की वैल्यू ही है, y की कोई वैल्यू है नहीं है, तो 0 है, 0 आएगा। इसके अंदर वही आएगा कि -b/2a और -d/4a। इसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है, और अच्छे से समझ लो। इसके अंदर सिर्फ किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 केस बनेंगे। ठीक है, या तो उसके 2 अलग अलग रूट बनेंगे, या 2 इक्वल रूट बनेंगे, या कोई भी रूट नहीं बनेगा। ठीक है, अगर 2 डिस्टिंक्ट रूट है, अलग अलग रूट है, तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो a इज ग्रेटर देन 0 है तो सभी के ग्राफ कैसे बनेंगे, अपवर्ड बनेंगे। अगर लेस देन 0 है तो सभी ग्राफ क्या बनेंगे, डाउनवर्ड बनेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखना हमेशा। और दूसरी बात, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है सिर्फ ग्राफ दे रखे हैं, तो उसमें हमें बताना है, जैसे सिर्फ ये ग्राफ दे दिया
जाए आपको, ये वाला कोई ग्राफ है, इसके अंदर बताओ कि x के जो रूट हैं वो कैसे रहेंगे। बोलो x के रूट पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक होगी उसको फैक्टराइज कर ही नहीं सकते। यहाँ पे x के कैसे रूट रहेंगे, इक्वल रूट रहेंगे, यहाँ टू डिस्टिंक्ट रूट रहेंगे, ठीक है। यहाँ से रूट तो बनेंगे लेकिन इमेजिनरी पार्ट में चला जाएगा वो, ठीक है, जिसका अभी हम स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लो अच्छे से, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा जो है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक। तो पढ़ लिया हमने, क्वाड्रेटिक में सिर्फ यही कंडीशन बन सकती है, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे, ग्राफ ऑफ क्यूबिक। क्यूबिक कोई पॉलिनोमियल है, उसका ग्राफ कैसा बनेगा। क्या पढ़ते हैं हम नेक्स्ट, ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल में पहले एक चीज़ समझो आप, उसके बाद देखना कि हमने जो पीछे क्वाड्रेटिक किया था, ठीक है, या फिर लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ग्राफ ड्रॉ किए थे, तो उसकी तो एक स्टैंडर्ड शेप आ रही थी कि लीनियर के लिए हमेशा ग्राफ जो था हमारा वो क्या आ रही थी, स्ट्रेट लाइन आ रही थी, ठीक है। क्वाड्रेटिक किया, उसके अंदर हमारा क्या बन रहा था, पैराबोला बन रहा था, ठीक है। तो क्यूबिक के अंदर कोई भी स्टैंडर्ड शेप नहीं आएगी, कोई फिक्स शेप नहीं आएगी, ठीक है, वहाँ ना पैराबोला बनेगा, कोई एक फिक्स शेप नहीं रहेगी, ठीक है। दूसरी चीज़, या फिर आप उसको ये बोल दो कि कोई भी फिक्स स्टैंडर्ड शेप नहीं है, वो शेप क्या है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करती है। दूसरी चीज़ कि उसके अंदर आपने देखा होगा, किसके अंदर, कि क्वाड्रेटिक के अंदर आपने देखा कि या तो ग्राफ एक जगह टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, या दो जगह टच कर रहा है, या कहीं पे लास्ट वाला जैसे ये वाला ग्राफ बनाया था हमने, इसके ऊपर टच ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये वाला पैराबोला, ठीक है। तो क्यूबिक के अंदर ऐसी कंडीशन नहीं आएगी, वहाँ एटलीस्ट 1 और मोस्ट थ्राइस, ठीक है। क्या तो एक बार तो जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को टच करेगा ही, या फिर मैक्सिमम कितनी बार कर सकता है, 3 टाइम्स वो उसको टच कर सकता है, क्योंकि एक्स क्यूबिक, ठीक है, उसकी डिग्री क्या हो गई 3, तो 3 जगह एक्स एक्सिस को टच कर सकता है। तो 2 चीज़ें ध्यान हो गई, कौन सी, कि एक तो कोई भी फिक्स स्टैंडर्ड शेप नहीं रहेगी, दूसरा वो एटलीस्ट एक जगह पर तो एक्स एक्सिस को टच करेगा ही, ठीक है। तो अब इसका एक क्वेश्चन करवा देते हैं, ड्रा द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब माइनस 4x, ठीक है। इसके लिए भी सेम स्टेप है, हम क्या करेंगे, पहले टेबल बनाएंगे, टेबल के लिए हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो हमारा क्या आ गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, क्वाड्रेटिक करके इतना हो गए कि अब एक्स स्क्वायर ही लिखा जा रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं एक्स क्यूब से, तो इसकी पहले स्टार्टिंग वैल्यू पुट करते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3, इतनी वैल्यू ही पुट कर लेते हैं। तो -3 के लिए सोल्व करते हैं y की वैल्यू, तो क्या आ जाएगी, -3, तो -3 का क्यूब कितना होता है 27, माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, +12, वैल्यू कितनी आ गई, -15। अब -2 पुट करेंगे, तो -2 के लिए क्या बन जाएगा, ये -8 और ये +8, तो क्या बन गई वहाँ पे वैल्यू इसकी 0, y की वैल्यू 0 बन गई। अब -1 पुट करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, -1 +4, तो ये वैल्यू क्या आ गई 3। अब 0 पुट करते हैं, 0 में वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्योंकि दोनों जगह x है,
ठीक है। तो दोनों जगह एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। फिर पुट करते हैं 1 पुट करेंगे तो ये 1 माइनस 4 कितनी आ गई वैल्यू, -3। 2 पुट करते हैं, 2 के लिए कि ये क्या बन जाएगा, 8 माइनस 8, फिर 0 आ गई। फिर पुट करते हैं 3 के लिए क्या, ये क्या बन गया -3 के लिए क्या बन गया, ये 27 माइनस 12 कितने आ गई, 15, ठीक है। टेबल बन गई हमारी। वन टू थ्री फोर फाइव, ज़्यादा नहीं है इसमें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, नीचे भी 15 तक जाएगा ये पाई की वैल्यू। 1 2 3 4 5, यहाँ लिख देते हैं 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्या बन गया ये 15, ये यहाँ पे लिख देते हैं। -3 और -15, -3 1 2 3, ये पॉइंट आ गया हमारा, नीचे नीचे नहीं दिख रहा है, तो एक बार इसको नीचे देख लेना कि नीचे जैसे ही -15 पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, सॉरी -3 पे -15, ठीक है। अब -2 पे 0, -2 पे 0 मैं कर्व बना के दिखा दूंगा, उससे समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। 15 चाहे दिखे या नहीं। -1 पे 3, -1 पे 3 पॉजिटिव बन रही ये वैल्यू, जीरो पे 0 0, 1 पे -3, 1 पे 1 2 3, ठीक है। 2 पे 0, 2 पे 0, 3 पे 15, 3 पे 15, यहाँ कहीं पॉइंट आएगा, तो इसको फ्री हैंड से ज्वाइन कर दो, ऐसे एक कर्व बन जाएगी, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें दो चीज़ें हैं देखने की, एक तो ये कोई फिक्स शेप नहीं है, दूसरा क्या है कि ये x को कितनी जगह पे टच कर रहा है, 1 2 3 पॉइंट्स के ऊपर x को टच कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफो क्यूबिक पॉलिनोमियल। इससे रिलेटेड कोई भी ग्राफो अपना बना लेना, नहीं क्वेश्चन समझ आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो हमारा क्वाड्रेटिक है या जो पॉलिनोमियल है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू उसको रूट्स निकाल के बता रहे हैं कि, या फिर रूट्स निकालने या उसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, ठीक है। ये हमारी नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रहेगा। अभी जो समझाया है ग्राफ समझाया है, ग्राफ से ऑब्जर्वेशन था कि क्वाड्रेटिक में अगर ऐसी क्वाड्रेटिक हो तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, और लास्ट में क्या है हमने क्यूबिक के लिए ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन। इतना समझ आ गया। इतना समझ आने के बाद भी अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड इट्स कोफिशिएंट।